भारतीय राजनीति में संभवतः यह पहला मौका होगा जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार के कार्यकाल खत्म होने से 2 साल पहले ही देश के तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हों। इसके अलावा संभवतः यह भी पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 10-10 उम्मीदवार ताल ठोकने की तैयारी में हो। 2014 में 282 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2024 में शिकस्त देने के लिए तमाम विपक्षी दलों की ओर से अभी से ही चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसके लिए बिहार के विपक्षी पार्टियों की ओर से डीएम समीकरण को तैयार करने की कोशिश की गई। डीएम यानी दलित मुस्लिम गठजोड़। ऐसा भी नहीं था कि दलित मुस्लिम गठजोड़ का नया समीकरण बनाने की कोशिश सिर्फ बिहार में की जा रही थी, बल्कि बीजेपी के खिलाफ देश भर में तमाम विपक्षी दलों ने, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय, इस नए समीकरण पर कभी ना कभी काम किया है। यह अलग बात है कि इसमें किसी को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां ओई पर काम कर रही हैं। ओई मतलब ओबीसी ईबीसी को साधने का समीकरण। बता दें कि 2014 में एनडीए ने कुल 336 सीटों पर विजय हासिल की थी और 2019 में 353 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी ने केंद्र में एनडीए की सरकार का गठन किया था। हालांकि एनडीए से अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, नीतीश कुमार की जेडीयू और 2 अन्य पार्टियां खुद को एनडीए से अलग कर चुकी हैं। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि एनडीए के नाम पर क्षेत्रीय भी नहीं बल्कि छिटपुट स्थानीय दलों के ही बच जाने के बावजूद बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करती जा रही है। देश दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए मोदी विरोधी खेमा अब नए समीकरण की तलाश में है। एक तरफ देश की विपक्षी पार्टियों में 2024 के चुनाव में साझा प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों की ओर से नए जातीय समीकरण भी तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में बीजेपी की सीटें घटाने की दिशा में भी चुपचाप काम कर रही हैं। आइए जानते हैं विपक्ष द्वारा कौन से नए समीकरण तैयार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड समेत तमाम विपक्षी दलों को पूरा भरोसा है। इन सबको लगता है कि यह समीकरण हर हाल में मजबूत बना रहेगा। सपा के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने इस समीकरण को तैयार किया था। इसी को अपनाकर लालू प्रसाद यादव ने 15 साल तक बिहार में एक छत्र राज किया था। बिहार और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन मुस्लिम यादव यानी एमवाई गठजोड़ हमेशा उनके साथ बना रहा। इसलिए विपक्षी दलों को यह विश्वास है कि 2024 में भी यह वोट बैंक बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही वोट करेगा। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि एमवाई समीकरण को एकजुट रहने के बावजूद 2005 और 2010 विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2013 में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे तब उन्होंने आरजेडी के एमवाई समीकरण को तोड़ने की कोशिश की थी। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वर्ग के लोग भी जुड़ने लगे थे, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े तब लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम यादव गठजोड़ फिर से आरजेडी का रुख कर लिया। इसके बाद बिहार के विपक्षी पार्टियों की ओर डीएम समीकरण को तैयार करने की कोशिश की गई। विपक्ष के इस योजना में मुस्लिम वर्ग से आने वाले बुद्धिजीवों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा था। टीवी डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर ने हमेशा दलितों को हिंदू से अलग बताने पर जोर दिया। विपक्षी दलों को भी यह अच्छी तरह से पता था कि मुस्लिम यादव और दलितों का समीकरण अगर बन जाए तो बीजेपी को हराना आसान होगा, लेकिन विपक्षी दलों की यह कोशिश नाकाम रही। दलित वर्ग के लोगों ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी का साथ दिया। बिहार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले के बाद से ही पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति गर्म है। बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को ओबीसी और ईबीसी का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटी है।
बीजेपी जहां महागठबंधन सरकार को पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग विरोधी बता रही है, वहीं बीजेपी का यह कहना है कि महागठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को पिछड़ा, अति पिछड़ा पर भरोसा नहीं है। उन्हें आज भी मुस्लिम यादव गठजोड़ पर ही ज्यादा भरोसा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जैसी पार्टियां बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताकर पिछड़ा, अति पिछड़ा वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल डीएम फॉर्मूला फेल होने के बाद विपक्ष की ओर से अब ओई यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।